Very good morning. Today I am going to start this video. This is the first video, and this is, you can say that this is the introductory video for the binary operation. In this video, I would try my best to explain each and every point related to binary operation in detail, and it will be continue one by one these videos, and very helpful for the 12th class and all the competition classes except JEE IIT. Okay, let's proceed. And have to know what do you mean by binary operation. Means the operation, first of all we have to know what do you mean binary operation. The word binary means होता है टू. ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन. वी यूज फॉर द एडिशन प्लस साइन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, for this we use minus sign, multiplication, what we use this sign, and division we use this sign. ये जो साइन है इन्हीं को इसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर द फोर ऑपरेशन विच आर कंटिन्यूली परफॉर्म्ड फ्रॉम द 5th class, 6th class, 7th, 8th, 9th, 10th and till 11th, 12th. Okay, these operations, whenever we use these operations, then we always take two numbers, not matter the what types of the sets. and हमारे पास देखिए सेट भी देखिए कितने हैं. सेट्स थोड़ा सा देखें, इसको डिटेल पढ़ेंगे आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी. सेट्स कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3, Z इंटीजर्स. आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Z का मतलब होता है जेलान. जेलान मीन्स होता है इंटीजर्स, मीन्स डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. Then rational number, rational numbers, irrational numbers, real numbers, complex number, these are the sets of numbers: real number, natural number, whole number, integer, rational number, irrational numbers and real number, complex number. This is the complex number is the superset of all the given sets. तो ये जो सेट्स होते हैं इनमें हमें छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि ये कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर फॉलो करते हैं, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इनवर्स होता है कि नहीं. ये सब चीजें हमने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में पढ़ी है. इस जो बाइनरी ऑपरेशन में हम जो स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं वो क्या मतलब है इसका देखिए. हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल ले लिया नेचुरल नंबर. देखिए केवल नेचुरल नंबर लेते हैं.
1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें हमें कोई ये कहता है कि कोई भी दो नंबर हम लें, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा और बड़ा हम करके दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अब आप देखिए इनमें से कोई भी नंबर, हम दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर लिया हमने, जैसे ये लिया, सॉरी ये हमने दो नंबर लिया। देखिए हमने दो नंबर ले लिया 2 और 3। अब देखिए दो नंबर हमने लिया है 2 और 3 और इसको हमने ऐड किया तो ये 5 आ गया, यानी 2 और 3 का रिलेशन 5 से हो गया। तो ये बाइनरी का मतलब हुआ ये एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो ये दो नंबर हैं। इन दो नंबर का रिलेशन हम एक नंबर से कर रहे हैं, यानी द रिलेशन ऑफ टू नंबर्स या टू डिजिट इट रिलेट्स टू ओनली वन डिजिट। तो ऐसी कंडीशन में 2 और 3 जो हैं ये दो ही नंबर हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी। अच्छा अब देखिए बाइनरी मींस दो नंबर, इसमें दो नंबर हमने ऐड किया तो क्या आया? 5। तो यहां देखिए ऑपरेशन कौन सा यूज किया हमने? ऑपरेशन हमने यूज किया प्लस का। तो देखिए प्लस ऑपरेशन के द्वारा हर दो नंबर एक नंबर से रिलेशन बनाता है। देखिए जैसे 6 और 7 हमने कौन सा ले लिया? एडिशन, एडिशन ऑपरेशन लिया, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें? 6 + 7 क्या आ गया? 13, यानी 6 और 7 का रिलेशन किससे आ गया? 13 से। देखिए दो नंबर का रिलेशन, दो नेचुरल नंबर का रिलेशन एक नंबर से। इसी तरह से हम 4 5 लेते हैं, 4 और 5, इसका देखिए 4 5, इन दोनों का ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं? 4 + 5 = 9। 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। ये दो नेचुरल नंबर हैं जिसका सम 9 आ गया, यानी हर दो नंबर का सम। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपको समझ आ रही होगी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर हम लें और उसको ऑपरेशन हम यूज करें प्लस का, तो हमेशा वो नेचुरल नंबर में वो नंबर आएगा, 100% ये होगा। यानी सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। दिस रूल बिकम्स हार्ड एंड फास्ट फॉर दिस नेचुरल नंबर सेट, यानी हर दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होगा। अब आप ये देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन ये कब कहलाएगा? जब जो वैल्यू हम लेते हैं, इनपुट जो हम देते हैं और जो आउटपुट देते हैं, तो जो इनपुट देते हैं वो और जो आउटपुट होता है वो दोनों उस सेट में अगर होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। यानी कि हर दो नंबर का जो ऑपरेशन है उसका जो भी ऑपरेशन हम यूज करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड कुछ भी, तो उसको ऑपरेशन यूज करने पर भी जो नंबर आता है वो भी उसी सेट में होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। और लेकिन अगर उसका इनपुट हमने उस सेट से लिया लेकिन उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है अगर उसमें नहीं है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। अब आप देखिए ये चीज को मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं क्या मतलब है इसका। पहली बात तो देखिए हमने एक सेट लिया, छोटा सा सेट लिया नेचुरल नंबर का। देखिए इसमें पूरी बात समझ आएगी। मान लीजिए हमने 1 और 2 ले लिया। अब इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने 10th 11 में पढ़ा है उसको देखिए, n क्रॉस n, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? देखिए इसको n एक बार और लिख लीजिए ऐसे 1 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? n क्रॉस n मीन्स 1 2 1 2। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ।
यानी इसको हम ये लिख सकते हैं n क्रॉस n इक्वल टू कितने पीस सेट होंगे 1 1, ये ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 1 2 ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2 1 फिर ये ऑर्डर्ड पेयर, 2 2 ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑपरेशन इसमें हम यूज करते हैं, देखिए हर दो नंबर, अब ये जो दो नंबर हमने लिए हैं, देखिए अब हमने जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा, यानी पहला वाला जो सेट देखा 1 और 1 का, ये दोनों नंबर हमने n क्रॉस n का एक सेट बन गया है, यानी ऑर्डर्ड पेयर का n क्रॉस n का जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ये दो दो नंबर रिलेटेड है। अब किसी ने कह दिया कि इसको अगर हम ऐड करें, यानी एडिशन का ऑपरेशन अगर हम यूज करें, तो देखिए क्या इसमें इसी सेट में ये नंबर आता है कि नहीं। तो आप देखिए 1 + 1 इक्वल टू 2। अब आप देखिए 1 भी किसमें है, नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर को आप मालूम है 1 और 2 है। अब देखिए 1 और 2 ले लिया, ये 3 आ गया। तो देखिए ये भी देखिए 3 क्या नेचुरल नंबर में है, नो ये नेचुरल नंबर में नहीं है, इसमें नहीं है ये, तो ये बाइनरी ऑपरेशन फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब आप देखिए इसका एक डेफिनेशन दिखाते हैं आपको। मतलब हमने क्या बोला कि किसी भी सेट में अगर बाइनरी ऑपरेशन का हम यूज कर रहे हैं तो इनपुट जो है, अब देखिए जैसे एक सेट हमने लिया, रिलेशन क्या बना है n क्रॉस n टू n मींस ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। देखिए यहां पर एक स्टार हमने एक ऑपरेशन ये कह दिया, ये स्टार है। स्टार एक ऑपरेशन का नाम है जो n क्रॉस n से n में होना चाहिए। यानी n क्रॉस n का क्या मतलब होता है, n के ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं उन सब में। अब आप देखिए n का ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे बनाएंगे, n क्रॉस n 1 2 3, फिर हमने लिया ये हमने ले लिया n ले लिया, मान लीजिए दूसरा भी हमने n ले लिया, ये 1 2 3। अब आप देखिए ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इनका क्रॉस जो निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। अब आप देखिए 1 1 1 2 1 3 ऐसे चलेगा, फिर 2 1 2 2 2 3 ऐसे चलेगा, 3 1 3 2 3 3 ऐसे चलेगा। इसी तरह से हम इनफाइनाइट नंबर का सेट ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। और अब हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाते हैं, स्टार। स्टार की जगह हमने क्या कह दिया, ये स्टार एक ऑपरेशन का एक सिंबल है, ये एक सिंबल है ऑपरेशन के लिए। मान लीजिए स्टार हमारे पास क्या है, इस स्टार के लिए हमने क्या लिख लिया, प्लस साइन लगा दिया। यानी अब ये जो नंबर है ये हम प्लस साइन इसका यूज करें n क्रॉस n टू n, तो क्या ये सही है। यानी एडिशन ऑपरेशन का जो हम इसमें करने जा रहे हैं n क्रॉस n टू n, तो देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। लेकिन अगर हम एडिशन ऑपरेशन इसमें यूज करें तो देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 1, इसको एडिशन लगाएं 1 + 1 क्या आ गया 2। तो देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर यानी n क्रॉस n का एक सिंबल, मतलब एक सेट एक ऑर्डर्ड पेयर है, और किससे रिलेटेड हो गया, 2 से। यानी ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। यानी हर ऑर्डर्ड पेयर में एडिशन ऑपरेशन अगर हमने लगाया तो जो सम आया वो भी 2 आया, लेकिन वो नेचुरल नंबर में है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर का सम करें तो जो सम आएगा
वो भी नेचुरल नंबर में ही आएगा। देखिए एन क्रॉस एन का होता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका सेट, ये है एन क्रॉस एन। फिर इसका जो रिजल्ट आया एन, उसका रिजल्ट एक ही डिजिट आएगा। तो हर 2 डिजिट के बीच में एक हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया, जो नंबर आया वो भी नेचुरल नंबर है, वही सिंगल नंबर होगा। तो देखिए 1 ऑर्डर्ड पेयर नेचुरल नंबर का हमने लिया, फिर इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, प्लस का, तो हमें मिला क्या, नेचुरल नंबर। देखिए ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है समझने में। तो आप देखिए इसको देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये नेचुरल नंबर, देखिए 1 नेचुरल नंबर, ए भी नेचुरल नंबर। अब इसको हमने ऐड किया, देखिए यहां पर ऐड किया, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है हमने स्टार की जगह ऐड ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। देखिए 2, तो क्या 2 नेचुरल नंबर नहीं है, यस। तो यानी ये इनपुट है, ये इनपुट है। हमने इनपुट क्या लिया, ऑर्डर्ड पेयर का 1 1। आउटपुट क्या आया, ये आउटपुट है 2 आया। और इनपुट भी किसमें है, और आउटपुट ये दोनों किसमें है, नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए ये समझाने की कोशिश करने का मतलब क्या है कि ये चीज हमें रटना नहीं है कि हमने 2 सवाल कर लिया हो गया, हमें ये बिल्कुल परमानेंटली आना चाहिए समझ में कि किसी भी सेट में। अब आप देखिए क्या ये जो सेट है अभी अभी हमने जो लिया था, ये n क्रॉस n टू n है ना, n लिया था हमने। अब आप देखिए मैं आपको ये पूरा डिटेल समझाएंगे आपको। देखिए यहां पर स्टार जो ऑपरेशन था यहां, अब यहां स्टार की जगह पर हमने अभी क्या लिया था, यानी ये जो बाइनरी ऑपरेशन का एक सिंबल है, हमने बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार के लिए हमने क्या लिया, अब हमने ले लिया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हम देखते हैं, क्या बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है नेचुरल नंबर में, इसके लिए हम देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर टू ऑर्डर्ड पेयर टू n, हमें ये चेक करना है। तो हमने क्या किया, अभी फिर हमने देखा यहां पर पूरा लिखा हुआ है कि देखिए 1 2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ध्यान देखिए ये हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ऊपर से लिया, यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हमने यूज किया, तो देखिए 1 -2 इज इक्वल टू -1। तो देखिए हमारे पास 1 भी नेचुरल 1 और ये 2 जो है ये n क्रॉस n में था, और रिजल्ट क्या आया -1, यानी इनपुट ये तो नेचुरल नंबर है ना, लेकिन ये जो आउटपुट है ये नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इन नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते हम उसको। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमने देखा कि 2 नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो कभी कभी नेचुरल नंबर आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। तो देखिए ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी इनपुट उस सेट में जो है ऑर्डर्ड पेयर जो भी हम लेते हैं और आउटपुट जो हम लेते हैं वो दोनों अगर उस सेट में आते हैं तो ही ये बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। अब आप देखिए और भी देखिए एक एग्जांपल इसी में देखते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन के हमने क्या किया, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई। तब आप देखिए मल्टीप्लाई के लिए हम क्या लिखें, n क्रॉस n टू n, ये देखते हैं हम। अब आप देखिए कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ले लिया, ये ले लिया मान लीजिए 3 और 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब देखिए इसमें 3 × 2 इज इक्वल टू 6, ये नेचुरल नंबर में है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर 3 और 2 इसमें से लिया हमने, देखिए और इसका जो रिजल्ट आया ये भी 6 नेचुरल नंबर में आया। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाइकेशन का जो ऑपरेशन है वो
बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में कहलाएगा। अभी तक आपने क्या देखा कि एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन ये दोनों नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, एडिशन और डिवीजन भी नहीं है। देखिए, अगर हमने एक एक ऑर्डर लिया और स्टार के लिए हमने क्या ले लिया, डिवीजन ले लिया, तो डिवीजन नेचुरल नंबर को ऑर्डर पेयर से नेचुरल नंबर में हम लेंगे। अब आप देखिए, हमने ले लिया 1 2, ये ऑर्डर पेयर लिया। अब इसमें हमने डिवाइड किया डिवीजन, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, ये नेचुरल नंबर में नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन थोड़ी होता है। तो इसका मतलब 4 ऑपरेशन में हमने देखा कि एक सेट हमने लिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, और भी देखते हैं। अब सेट नहीं लिखते हैं, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, अब कोई दूसरे, अब देखिए नेचुरल नंबर हमने 4 ऑपरेशन देखे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमने देखा 2 सेटिस्फाई करता, 2 नहीं सेटिस्फाई करता। तो ये सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर ले लिया होता, तब तो ये सही होता, लेकिन इसमें फिर 3 ऑपरेशन ही सही होते हैं। तो देखिए, हमने क्या ले लिया, इंटीजर, यानी z क्रॉस z टू z। एक एग्जांपल देखिए। अब इसका जो है, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अब आप देखिए, यानी इंटीजर और इंटीजर दोनों का ऑर्डर्ड पेयर का इनपुट है ये, इसको हम बोल सकते हैं इनपुट, और फिर आउटपुट भी इंटीजर आना चाहिए। ये आउटपुट हो गया, इसको हम आउटपुट बोल सकते हैं, आउटपुट। अब देखिए, इसमें हम चेक करते हैं, तो ये स्टार जो है, इसकी जगह हमने ले लिया एडिशन, तो z क्रॉस z टू z, हमने ऑपरेशन कौन सा लिया, प्लस का। अब आप देखिए, कोई भी 2 इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा। देखिए, एक इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर हमेशा वो इंटीजर देगा। देखिए, z1 हमने यहां पर जो भी लिखा, इंटीजर की वजह से हमने i1 i2 समझ सकते हैं इसको हम z भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं समझने के लिए। चूंकि z जो है कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने यहां ये लिखा है। देखिए, यहां z1 z2 2 इंटीजर, एक नंबर ये है, एक इंटीजर ये है, दोनों का सम भी इंटीजर होगा, हम जानते हैं। ठीक है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर देखिए, z1 और z2, कोई भी 2 इंटीजर का ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम ऐड करेंगे, तो ये तीसरा नंबर जो है, ये भी इंटीजर ही होगा, ये भी इंटीजर में ही आएगा। मतलब कोई भी 2 इंटीजर हमने लिया, किसमें से, ऑर्डर्ड पेयर में से, के सेट में से, तो हमने देखा z1 प्लस z2 भी इंटीजर में ही आएगा। तो यानी इनपुट हमारा जो है, ये भी इंटीजर है, और आउटपुट ये भी इंटीजर है। तो देखिए, जैसे 2 + 3 = 5, तो 2 3 इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम ऐसे लिख सकते हैं, और 5 हो गया। और हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, एडिशन का। इसी तरह से एडिशन का ऑपरेशन हमने किस में लगाया, 5 और 10 में, तो हमने देखा 15, ये भी देखिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा। अब आप देखिए, अभी तक हमने पॉजिटिव देखा था, अब हम निगेटिव भी देख सकते हैं। एडिशन के लिए जगह पर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या लिखें, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, तो 2 - 3, तो ये = -1, ये भी इंटीजर है। देखिए, ये दोनों इंटीजर हैं, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर में आएगा। यानी 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑपरेशन
और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर में होंगे। एक बार फिर से देखिए, जैसे कोई नंबर हमने ले लिया -3, -2, ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, किसमें से? Z क्रॉस Z में से कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब आपको मैंने नेचुरल नंबर का हमने सेट बना के दिया था, इसी तरह से आप भी सेट बना सकते हैं। देखिए, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया और हमने फिर इसको कौन सा रूल अपनाया? ऑपरेशन कौन सा? सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए, -3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो -3 + 2 = -1, ये भी इंटीजर में आता है। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है इंटीजर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, सेटिस्फाई करता है। अब मल्टीप्लाइकेशन भी हो सकता है, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया -3 और -2, इसमें हमने मल्टीप्लाई के ऑपरेशन लगाया, तो हमने देखा -3 × -2 तो =6, ये भी इंटीजर में आएगा। ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन, ये 3 ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन किस में होंगे? इंटीजर में होंगे। लेकिन क्या डिवीजन भी होगा? ये हम देखें तो देखिए, हमने ऑपरेशन कौन सा लिया? डिवीजन का। ध्यान दीजिए, तो -3 और -2 हमने ऑर्डर पेयर किसमें से लिया है? सॉरी, इसमें जो है हमने इंटीजर से लिया, Z क्रॉस Z, तो ये इनपुट हो गया। अब इसको हम डिवाइड करें तो -3 डिवाइडेड बाई -2, तो क्या आएगा हमारे पास? -3 बाई -2 = 3/2, या डिवाइड करें तो 1.5। अब आप देखिए, इंटीजर में 1.5 थोड़ी होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू Z, यानी इंटीजर का जो इनपुट है, हमने इंटीजर लिया लेकिन आउटपुट इंटीजर नहीं आता है। इसलिए 4 ऑपरेशन में, जितने भी हमने 4 ऑपरेशन कौन कौन से थे? प्लस के, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन। तो हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाइकेशन, ये 3 ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर में होते हैं, लेकिन डिवीजन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अच्छा, नेचुरल नंबर में हमने केवल देखा था कि एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन ही बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एक सेट और लेते हैं जिसमें जितने ऑपरेशन होंगे सब सेटिस्फाई हो जाएं, कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं वो? देखिए, बहुत बढ़िया थ्योरी है इसमें। देखिए, हमने ले लिया R क्रॉस R2R। R का मतलब क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। अब आप देखिए, इसमें एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन, ये सभी इसमें सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 2, मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर R1 R2 ऑर्डर्ड पेयर हमने किसमें से लिया? R2 R क्रॉस R। तो अगर हम इसको क्या करें? R1 + R2 करें, यानी एडिशन के लिए, तो भी ये किसमें आएगा? ये रियल नंबर में आएगा। सब्ट्रैक्शन करें तो R1 - R2, ये भी रियल नंबर में आएगा। मल्टीप्लाई करें R1 × R2, तो ये भी रियल नंबर में आएगा। और डिवाइड करें R1 डिवाइडेड बाई R2, लेकिन ये ध्यान रखना है कि R2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर में आएगा। तो अगर हम इसमें देखिए, अगर इसमें 0 हटा करके बात करें, अगर हम यहां पर 0 हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें -0, तो ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 4 के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा
अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। चलो इधर एक डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। कोई भी दो सेट, लेट अ सेट बी, क्या मान ले, ए, देन स्टार ए क्रॉस ए टू ए is said to be binary operation if for all a b belongs to a cross a है ना, देयर मस्ट बी अ रिलेशन ए स्टार बी मस्ट बी इन ए, यानी इसमें ऑपरेशन लगा दें तो इसमें वानी उसी सेट में हो जाना चाहिए। देन स्टार इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए, उस सेट में फिर ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी सेट हमने ये लिया और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी सेट हैं वो हमने बनाए, तो हमने सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा, जब कोई भी दो नंबर हम इसमें से लें, ए और इसमें से बी ले लें, ऑर्डर पेयर, जब इसके ऊपर हम स्टार ऑपरेशन लगाएं तो ये जो रिजल्ट है वो ए में होना चाहिए। ये अगर ऐसा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, और नहीं तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल हम कुछ देखते हैं। डेफिनेशन, एक सेट लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑन जेड प्लस, कोई सेट है, डिफाइंड स्टार, किस तरह से डिफाइन है, बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ए स्टार बी ए बी। ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, अब हमें देखना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू चेक स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन on set z positive, to check star is binary operation on set z or not, ये हमें चेक करना है। अब आप देखिए इसको हम, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार, इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टार कैसे, z क्रॉस z, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट ए बी बिलोंग्स टू, चलो हमने कोई नंबर ले लेते पहले, क्योंकि ए बी यहां पर लिखा हुआ है तो हम नंबर लेंगे। ठीक है, लेट 1 2, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड है, इसमें 1 2, ये ऑर्डर्ड पेयर पे हमने लिया है। अब इसको हम क्या करें, देखिए 1 स्टार 2, देखिए यहां पर क्या लिखा था, ए स्टार बी
इक्वल टू, यहां 2 भी जो इनपुट होगा हमेशा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी, यानी ए बी तभी तो होगा। तो अब आप देखिए 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। देखिए ये दोनों पॉजिटिव नंबर लिया हमने, तो ये भी पॉजिटिव नंबर यानी इंटीजर हो गया। तो हमने देखा कि कोई भी दो इंटीजर अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हम ले सकते हैं। 10 ले लिया हमने, मान लीजिए 10 और 20 ले लिया, बिलोंग्स टू जेड। देखिए ये जो है जेड क्रॉस जेड है, इसमें लेना है, हमने ले लिया जेड क्रॉस जेड में से हमने एक ऑर्डर्ड पेयर और ले लिया, ये ले लिया। अब हम क्या करें फिर इसको, 10 स्टार 20 क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 200। लेकिन ये 200 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है जो इसमें आएगा, यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार यूज करते हैं, तो देखते हैं कि वो जो रिजल्ट उसका है, जो उसका आउटपुट है, वो भी इंटीजर में आता है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम कह सकते हैं क्या, फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, देयर इज ए बी belongs to Z. So star is binary operation in Z positive. क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमें इसको क्लियर करना है, ये हमें बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, कोई भी सेट ले लीजिए और उसमें देखते हैं। और देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, ये लिखा है Z ऑन Z पॉजिटिव defined on Z defined star on Z defined star by A star B is equal to A minus B। अब इसमें पूछ रहा है is it binary operation। अब आप देखिए हमने क्या लिया, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, स्टार जो है जेड क्रॉस जेड पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है, यानी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन हमें किस में बनाना है, जेड में ही होना चाहिए। अगर ये स्टार, और यहां पर स्टार का क्या मतलब हुआ, स्टार का मतलब हुआ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी हर दो इंटीजर जो है किस तरह से रिलेटेड है, इनका डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा वैल्यू। तो देखिए लेट, अब थोड़ा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई दो ऑर्डर्ड पेयर लिया, 5 और 7 लिया, बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, इसका हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। ऑर्डर्ड पेयर तो बनाना आ गया होगा आपको, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लो, ये चूंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, ये डिफाइन है। अब हमने क्या लगाया इसमें, ऑपरेशन क्या लगाया स्टार का, 5 स्टार 7 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड 5 माइनस 7 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2। देखिए यहां पर दो इनपुट जो लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, जो आउटपुट आता है ये भी पॉजिटिव है। देखिए ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव है दोनों, और इसका जो रिजल्ट आया ये भी पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ, ये जो मॉडुलस है ये हमेशा नंबर को पॉजिटिव कर देगा। तो मॉडुलस जो है a माइनस बी विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये होता है। यानी कोई भी नंबर निगेटिव नहीं आएगा। तो यानी और भी कोई दो नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 7, 11 और 20 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू Z। अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, ये देखिए दो पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट भी पॉजिटिव है और ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, है ना। देयर एग्जिस्ट, ये साइन है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट ए माइनस बी also in positive value. So star is binary operation. Binary operation in Z. ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक हमने लिया, लेट, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी यहां पर स्टार बी सच दैट Z क्रॉस Z टू Z, और स्टार यहां पर है, सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू 2A प्लस B माइनस 3। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? इज इट बाइनरी ऑपरेशन? इन जेड, देखिए जेड में पॉजिटिव निगेटिव है, तो आप देखिए हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, 2 माइनस 3, ये बिलोंग्स टू लेट, ये हमने नंबर दिखाने के लिए लिख दिया, 2 माइनस 3 बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z। देखिए दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर इसमें होंगे और 0 भी इसमें होगा, ठीक है। तो हमने 2 माइनस 3 ले लिया। अब हमने इसमें ऑपरेशन लगाया 2 स्टार माइनस 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 6, माइनस 2 आ गया। तो देखिए ये भी Z में है। और भी कोई ले लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z, देयर एग्जिस्ट, इसका जो ऑपरेशन क्या था, 2A प्लस बी माइनस 3, A स्टार B इज इक्वल टू 2A प्लस बी माइनस 3 बिलोंग्स टू Z। सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इन
z। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी हमें बतानी थी आपको कि कोई भी सेट में अगर हम लेते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेशन इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मे बी अदर रिलेशन आल्सो। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी सेट के दो एलिमेंट का रिलेशन एक यूनिक नंबर से होता है, दो डिजिट या दो नंबर का रिलेशन एक यूनिक नंबर से हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आप देखिए, मतलब कहने का, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब इसको एक दूसरी डेफिनेशन भी आप देखिए, इसको समझ में आना चाहिए। लेट ए क्रॉस ए इज अ सेट टू ए। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ए क्रॉस ए टू ए। देन इफ A to AB belongs for all, if for all AB belongs to A cross A, there exists binary operation A star B in A, then star is said to be satisfy closure property for, then is said to be satisfy closure property in set A, और देखिए अब लिख दिया, और स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन in A. That's all. So in this video I have explained only about the given operation is binary operation or not, or you can say that if you are given a set, then if the operation is satisfied by if a set, we can say that each two number in any set, each two number is related to unique number, then that is called the operation is binary operation, or operation satisfies closure property for that particular operation. तो हो गया। उसके बाद अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग और भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। I have tried my best to explain each and every point related to the only binary operation, and in upcoming videos I would like to explain each and everything related to, for example, identity elements, existence of inverse, existence of identity, closure property, associative property, distributive property, and I have already made a video for binary operation table. So if you want to see that binary table, then first you go to the playlist and you can check, there would be a video for the binary operation table, so you can see there. Thank you very much. And if you like this video, if you have
this becomes good for you, and you if this video is good for you or you like this video, then you are requested to subscribe, like and share, and spread this knowledge among your friends, colleagues, etc. Thanks a lot of, and I hope so. I will try my best to make more and more videos better and better for you. Thank you.